Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our YouTube channel guys. My name is Mudassir Iqbal and you're watching iSat Repairing Lab. So guys, आज की वीडियो में iPhone 7 हमें बैटरी ड्रेनेज के इशू में मौसूल हुआ है। तो गाइज इसका मैं स्टार्टिंग करंट आपको चेक करवाना हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग करंट जो स्टार्ट हो रहा है वो निडल आप जो डीसी पावर सप्लाई किया उसे आप चेक कर लीजिए। ठीक है, नॉर्मल फ़ोन वर्क कर रहा है लेकिन स्टैंड बाई पे बैटरी ड्रेन कर। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है गाइस, आप देख सकते हैं बोर्ड पे पहले से कोई भी वर्किंग नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका जो बोर्ड का जो प्रोटेक्टिव ब्लैक कलर का स्टिकर रहता है वो पहले से मौजूद है। तो इसको हम पील ऑफ कर लेंगे और इसके नीचे जो आईसी रहेगा वो है यूएसबी आईसी, इसे ट्राइस्टार आईसी भी कहते हैं और इसको आम ज़ुबान में जो है U2 IC भी बोला जाता है। तो गाइज़ ये IC बेसिकली जो है नॉर्मली थोड़ा सा मॉल फंक्शन होने की वजह से इसमें ये इशू आता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है काफ़ी सेट में मैंने ये IC चेंज करने से सॉल्व किया है। अगर आपके पास थर्मल कैमरा हो तो आप जो है इसका स्टार्टिंग करंट इस तरह से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही डिवाइस को आप पावर ऑन करते हैं तो ये जो है हीट अप होता है और आप थर्मल कैमरे से भी इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे थर्मल कैमरा इस वक्त मौजूद नहीं है, तो जैसे कि मैंने डीसी पावर सप्लाई पे इसका आपको करंट मैंने चेक करवा दिया था, तो अब मैं इसको जो है वो चेंज कर रहा हूँ। फ्लक्स आप यूज़ कीजिएगा गाइस, कोई भी आप आईसी को डिसोल्डर करें तो फ्लक्स यूज़ करना लाजमी है। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा कम फ्लक्स ना यूज़ करें, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। उसकी वजह यह है कि उसके इर्द गिर्द जो कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है, वो ड्राई सोल्डरिंग जो है उनकी ना हो। तो इसको मैंने फ्लक्स लगा ली है जो रिक्वायर्ड है। अब इस आईसी को हम रिमूव करेंगे, आप देखिएगा। आप एयर जो है वो आप फ्लो करते रहें, आपने एक जगह जो है वो एयर जो है नहीं रखनी नोज़ल। ठीक है, तो समटाइम क्या होता है, अगर कुछ ऐसी जगह होती हैं कि जहां आईसी के करीब जो है कंपोनेंट्स जो है ऐसे लगे होते हैं या कुछ और आईसी होते हैं, तो उनकी भी ड्राई सोल्डरिंग होने का ख़तरा है। तो आप अपनी जो हॉट गन की नोज़ल है उसे आप रोटेटिंग मोशन में रखें, यानी कि उसके गिर्द सर्कल आप करते रहें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं गाइस, बहुत ही इजीली इसका आईसी रिमूव होगा। मैंने अक्सर चीज़ देखी है कि कुछ टेक्नीशियन जो है ये पार्ट जो है इसका शील्ड का पार्ट जो है वो कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ख़तरा आपको ये रहता है कि समटाइम आप आईसी भी डैमेज कर लेते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी है तो गाइस आप उस तरह से भी कर सकते हैं। बट आपको इसमें दो चीज़ें मैं मज़ीद बता दूँ कि जैसे आप आईसी अगर ये शील्ड कट ऑफ करते हैं, एक चीज़ तो आपने आईसी को बचाना है। ठीक है, कि कोई भी किस्म का आईसी पे प्रेशर ना आए, ठीक है, कटर का, और वो डैमेज ना हो। ठीक है, सेकंड चीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप इसके पोर्शन जो ऊपर शील्ड का है वो आप काटते हैं तो उनके ऊपर जो काट देते हैं और आप ग्राइंड उसको लाजमी करें। ठीक है, उसके जो कोने रह जाते हैं उसको ग्राइंड करना ज़रूरी है। तो ग्राइंड अगर नहीं करेंगे तो जब आप बोर्ड फिट करें, क्योंकि इस पोर्शन के नीचे नीचे चार्जिंग स्ट्रिप होती है, तो चार्जिंग स्ट्रिप जो है डैमेज हो जाती है, तो उससे फिर आपको चार्जिंग के इशू आते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे शील्ड कट ऑफ नहीं की है क्योंकि मैंने इस तरह से काफ़ी आईसी इस तरह ये वाले चेंज किए हैं, तो मुझे इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो गाइज़ मैं इसको ईजीली जो है इसका जो पिन्स हैं वो मैं क्लीन कर लेता हूँ। जो इस पर एक्सेसिव शोल्डर लगा हुआ है उसको मैं ईजीली रिमूव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो एक्सेसिव शोल्डर है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो आप अकॉर्डिंगली अपना जो एंगल है वो आप चूज़ करें, उसको सेट करें, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो पोर्शन है उसको जो आप रिमूव कर लें। जी, तो गाइस इनकी इसकी जो पिन्स हैं वो मैं क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है हॉट गन और कावी की मदद से इसकी पिन्स जो है वो क्लीन भी कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम आप जब कावी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्योंकि कावी की जो बिट है उस पर टेम्परेचर जो है वो लो होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा आप हीट आप अगर हॉट गन से यूज़ कर लें तो आपको ईजी यानी कि आसानी से आप जो है वो सोल्डर रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके जो सोल्डर है अभी क्लियरली रिमूव नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसकी फ्लक्स मैंने यूज़ कर ली है और डेफिनेटली अब मैं इसको जो है वो क्लीन करता हूँ। जी, तो गाइस ये जो आईसी है, इस आईसी की मदद से आप जो है इसको आप सिंपली चेंज करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका सलूशन होता है। तो इस आईसी को जो है वो मैं अरेंज कर लेता हूँ।
बिल्कुल आप न्यू वाला आईसी ही इसमें यूज़ कीजिएगा। आप यूज़ वाला आईसी भी कर सकते हैं, अगर आप उसे प्रॉपरली रीबॉल कर लें या डैमेज उसकी साइड्स ना हो तो आप जो है वो यूज़ आईसी भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं आईसी पहले यहाँ पे अपना विक की मदद से जो है वो इसको रिमूव कर रहा हूँ। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि जो एक्सेसिव सोल्डर है वो इजीली क्लीन होना शुरू हो गया। पहले मैंने कोशिश की थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप उस तरह से नहीं होता तो आपके पास दूसरा मेथड होना चाहिए, दूसरा तरीका होना चाहिए ताकि आप उसको जो है वो क्लीन कर लें। तो क्योंकि एक्सेसिव सोल्डर अगर आप ऊपर रहे तो आप आईसी लगाएं तो आईसी ये इसके काफ़ी चांसेस हैं कि आईसी ठीक ना लगे। तो इसको सरफेस को क्लीन करना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बाद में जो है वो मसला होगा। तो ये हम आपको चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि सारी पिन जो है वो ओके हैं और इनके ऊपर एक्सेसिव सोल्डर नहीं है, ठीक है। तो वो एक इक्का दुक्का जो पॉइंट है, ठीक है, उनकी खैर होती है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें मैं फ्लक्स जो है अगेन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज़, आप जब भी आप आईसी निकालें या आईसी लगाएं तो आपने फ्लक्स लाजमी यूज़ करना है। फ्लक्स बेसिकली सोल्डर को फ्लो करने में बहुत हेल्प आउट होता है, उसको जो है वो इजीली जो है वो रिमूव होता है। तो मैं यहाँ पे जो है सोल्डरिंग आयरन की मदद से जो एक्सेसिव सोल्डर ऊपर की पिन्स पे रह चुका है उसको मैं फ्लैट करके रिमूव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है वो आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। जी तो गाइस, आप देख लीजिए, ठीक है, आपके सामने ये बिल्कुल जो पिन्स हैं वो सारी ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपके पास प्रॉपर टूल्स है और आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस इशू को जो है वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आईसी का जो नीचे जो पिन्स हैं, ठीक है, बोर्ड पे जो पिन्स हैं उसकी वो मैंने क्लीन कर ली हैं। अब इस पर इंशाल्लाह हम न्यू आईसी इंस्टॉल करेंगे। अगेन आपने फ्लक्स यूज़ करनी है आईसी इंस्टॉल करते हुए भी, तो इसका फ्लक्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जी तो गाइस, जो हमने न्यू आईसी लिया है वो मैं अरेंज कर लेता हूँ और इसको हम इंस्टॉल करते हैं। और आपको मैं एंड पर से जो चार्जिंग है वो भी मैं आपको इसकी चेक करवाता हूँ। इसकी जो सप्लाई है, ठीक है, वो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ। जी तो गाइस, मैं आईसी इसका एक जो है अरेंज कर लेता हूँ। जी गाइस, आईसी मेरे पास आ चुका है। जी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने फ्रेश आईसी लिया है और ये ऑलरेडी रिबोल्ड है, ठीक है। तो इसको हम अब जो है इंस्टॉल कर लेंगे। आप पहले इसको अच्छी तरह से अलाइन कर लें, ठीक है। अलाइन करने के बाद आप इसकी जो है जी बिल्कुल। जी गाइस, तो हॉट गन जो है वो मैं यूज़ करता हूँ 861 DW क्विक की, तो वो आप यूज़ करें, ठीक है। बहुत अच्छी गन है, इंटरनेशनली यूज़ हो चुकी है, रिकग्नाइज हो चुकी है। बहुत से जो हायर टेक्नीशियन हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, ये उनकी लैब में यूज़ होती है और इस की मदद से हम इस आईसी को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये आईसी प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह से आपने थोड़ा सा उसको शेक करके लाजमी चेक करना है। तो इंशाल्लाह अब इसकी हम सप्लाई को भी चेक कर लेते हैं। जी तो गाइस, इसका पावर बटन ऑन करता हूँ, सप्लाई मैंने लगा दी है। जी तो गाइस, आपने देखा होगा कि अब जो नीडल स्टार्टिंग ले रही है वो 0.0 से लेके और जो 0.2 के सेंटर में जो है